अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हाजिर है एक नए लीगल लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है फोरेंसिक डीएनए बायोलॉजी, यानी मौके वारदात पर शहादत हासिल करने के कौन कौन से जराए हैं। अगर कोई क्राइम सीन होता है, कोई क्राइम होता है, कोई जुर्म होता है, तो उस पर फोरेंसिक डीएनए बायोलॉजी के तहत उसका जो है ना फोरेंसिक टेस्ट किया जाता है। तो किस तरीके से और किन चीज़ों का टेस्ट किया जाता है, देखिए ये भी एक टाइप ऑफ एविडेंस है जो कि फाउंड है एट क्राइम सीन। क्राइम सीन पर जहां कोई जुर्म होता है तो उस सीन पर ये चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं। बायोलॉजिकल फ्लूइड लिया जाता है या मटीरियल या एविडेंस सोर्सेज कौन से हैं जिसकी वजह से मुजरिम को पकड़ने के लिए ये एविडेंस इकट्ठी की जाती है। पहली चीज़ है सलाविया। सलीवा जो है ये किस तरीके से देखें, ये बिट मार्क के तरीके से देखें या सोडा कैन के तरीके से, बियर बोतल है और इसके सिगरेट बट है, यूज्ड स्टम्प है, एनवेल्प है, या फिर सील है, या टूथपिक है, या बेडिंग के थ्रू लिया जा सकता है। और इसके अलावा अगर ब्लड है, ब्लड के हवाले से ब्लड जो है वो क्लोथिंग से लिया जा सकता है, कारपेट पे भी मौजूद है, फ्लोर पर भी हो सकता है, विक्टिम पर भी हो सकता है, और उसके लिए बुलेट है, वॉल्स है या बेडिंग है पर वहां से ब्लड का नमूने लिए जा सकते हैं क्राइम सीन पर। और इसके अलावा हेयर के जो है ये फैब्रिक से लिए जा सकते हैं, फ्लोर पर लिए जा सकते हैं, क्लोथिंग या बेडिंग पर हेयर का नमूने लिए जा सकते हैं उसके एविडेंस के लिए, और ताकि उसका फोरेंसिक उसका डीएनए किया जा सके। और इसके अलावा विजिनल फ्लूइड जो होता है, अगर कोई रेप का मैटर है तो उस सूरत में देखिए अंडरगारमेंट जो होती है उससे लिया जाता है, कंडोम से लिया जाता है, और इसके अलावा क्लोथिंग है और बेडिंग है, इन चीजों पर ये विजिनल फ्लूइड पाया जा सकता है, वो लिया जा सकता है क्राइम सीन पर। अगर सीमेन का टेस्ट करना हो तो सीमेन जो है वो विक्टिम से लिया जा सकता है या क्लोथिंग से लिया जा सकता है, और इसके अलावा अंडरगारमेंट्स है या कंडोम है या फिर बेडिंग है, यहां से सीमेन भी लिया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्वीट की बात करें तो ये हेड से या फिर इसके अलावा स्कार्फ मास्क है या आई ग्लासेस से लिया जा सकता है सैंपल। और इसके अलावा टीयर्स जो है ये क्लोथिंग और टिश्यू से ये भी लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा मुकस जो है ये टिश्यू से, कॉटन से, स्वाब से या फिर क्लोथिंग से ये इसका सैंपल लिया जा सकता है। और इसके अलावा ईयर वैक्स का जो सैंपल है हम कॉटन स्वाब से या फिर टिश्यू से लेते हैं। और इसके अलावा यूराइन का जो सैंपल है वो क्लोथिंग फ्लोर से, बेड से और अंडरगारमेंट से लिया जा सकता है। और इसके अलावा फीसेस का अंडरगारमेंट्स और क्लोथिंग से। और इसी तरह फिंगरप्रिंट जो है वो क्राइम सीन पर बेसबॉल बैट से, और इसके अलावा स्टीयरिंग से और व्हील से, ग्लास से, केन से, बॉटल से ये लिया जा सकता है। और इसके अलावा टीथ का जो सैंपल है वो लेने के लिए बॉडी या फिर स्केलेटल रिमेन से लिया जा सकता है। और इसके अलावा फिंगर नेल का सैंपल जो है हम ले सकते हैं फ्लोर से, बेडिंग से या क्लोथिंग से, क्राइम सीन से ये चीज़ें इकट्ठे की जा सकती हैं। इकट्ठे करने के बाद ये एक किस्म की एविडेंस है, और इसके अलावा इसके डीएनए टेस्ट या बायोलॉजी टेस्ट या फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है, इसे प्रूफ करने के लिए क्राइम सीन से कि क्या इस एक्यूज ने ये जुर्म किया या किसने जुर्म किया है। तो एक्यूज को पकड़ने के लिए ये मुख्तलिफ किस्म की ये एविडेंस है, ये एक किस्म की एविडेंस की किस्म है जो मुख्तलिफ किस्म के तरीके से जो ये इकट्ठी की जा सकती है। ये तो हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ मुझे इजाजत है, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।